नव दुर्गे माता के चरणे प्रणाम, शिव गुरु के चरणे प्रणाम, कार्तिक गणेश के चरणे प्रणाम, साथ में भैरव भैया के चरणे प्रणाम और बजरंग बली भगवान के चरणे प्रणाम। ये माता का कथा है, इस कथा को पूरा सुनिएगा कि 9 दिन तो माता का ही गुणगान करना चाहिए, माता का ही कथा सुनना चाहिए, इसलिए माता का कथा है, इसको पूरा सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कथा को भी शेयर कीजिएगा। ये माता जो 9 दिन हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाएंगी, इसीलिए माता का कथा करना बहुत जरूरी है। पिता से भी ज्यादा स्थान होता है माता का। सुनिए इस कथा को। एक राजा रहता है जो बहुत ही अत्याचारी रहता है। उसके गांव में एक किसान रहता है बेचारा, जो बहुत ही गरीब रहता है। बहुत ही गरीब तो रहता है, लेकिन वो माता का भक्त रहता है। माता का ही इतना सेवा करता है वो कि सुबह शाम माता का पूजा करता है और माता का ही सेवा में वो जिंदगी अपना गुजार रहा था बेचारा। एक समय की बात थी कि उस गांव में पूरा अकाल पड़ गया, पूरा खेती बाड़ी नहीं हो रहा था, बंजर हो गया था जमीन। तो किसान जो था, जो माता का भक्त था, तो बेचारा माता का ही पूजा करता था। उसके पास तो कुछ था नहीं बेचारा कि क्या करता। तो राजा बोलता कि तुम सारा खेत जो है ना, जो मेरा जोत देना। बेचारा जोतने गया तो रात में बेचारा खेत जोते, पूरा खेत रात में जोते। आज सुबह जब उठे तो पूरा खेत में फसल लहलहा रहा है, एकदम पूरा लहला, एकदम हरियर हरियर सब हो रहा है। माता का कृपा था, वो किसान पर तो माता का कृपा था। राजा सोचे कि इतना बंजर जमीन है पूरा, इसमें ये कैसे किसान जोतता है कि दिन में कुछ नहीं रहता है, रात में जोतवे करता है, सुबह उठता है तब पूरा फसल लहाते रहता है, एकदम हरियर हरियर उपज जाता है। ये कैसे होता है? सारा गांव मोहल्ला सब आदमी सोचते रहता है कि क्या करता है, कैसे ही जोतता है कि रात में जोतवे करता है और सुबह में फसल तैयार हो जाता है। आई क्या करे कि फसल जब तैयार हो जाए तो जो अकाल जो पड़ गया था, सब गरीब सबको ये बेचारा अनाज पानी बांटे और सबका पेट भरने के लिए बेचारा जितना बन सके इससे इतना करे। तो राजा डेली सोचे कि ये रात में जोतता है, दिन में कैसे क्या करता है कि दिन में इसका पूरा खेत लहलहाए लगता है, तुरंते फसल तैयार हो जाता है। तो एक बार की बात थी, राजा बोलता है अपने मंत्री से कि सुनिए कि वो किसान को बुला कर ले आइए। तो किसान आता है बेचारा, उसका नाम रहसु भगत रहता है। तो रहसु भगत आता है तो राजा पूछता है कि ये रहसु भगत, ये तो बताओ कि तुम क्या करता है कि रात में तुम जोतता है, सुबह में फसल तैयार हो जाता है। तो रहसु भगत बोलता है कि हम कहाँ कुछ करते हैं, हम तो माता का भक्त है और माता ही कृपा करती है। माता अपना बाग देती है रात को हमको हर जोतने के लिए, और माता की कृपा से रात को हम बाग के द्वारा खेत जोतते हैं और सुबह में फसल तैयार हो जाता है। राजा बोला कि हम नहीं विश्वास करेंगे कि तुम पर माता इतना कृपा करती है, कि तुम झूठ बोल रहा है। तो कहता है कि नहीं, हम सच बोल रहे हैं। तो कि तुम साबित करो। वो बोलता है राजा रहसु भगत के कि तुमको साबित करना होगा, तुमको माता को बुलाना होगा, तब हम विश्वास करेंगे कि सही में तुम सच बोल रहा है। रहसु भगत बोलते कि नहीं राजा, ऐसा मत कीजिए कि हमको माता को मत बुलाइए। अगर आप माता को बुलाने के लिए हमको कहते हैं तो ये पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। राजा हमको माफ कर दीजिए, हम पर ऐसा दबाव मत डालिए, हमको माता को बुलाने के लिए मत कहिए। राजा फिर भी नहीं मानता है। बेचारा खेत में वहां से चला जाता है,
कि नहीं हम बुला सकते हैं माता को। अब बिहान होकर बेचारा खेत में जाकर काम करते रहता है। वहाँ राजा पहुँच जाता है और कहता है कि सुनो रहसु, तुमको साबित करना होगा, नहीं तो तुमको हम दंड देंगे कि कैसे तुम रात को जोतता है, सुबह में फसल तैयार हो जाता है। रहसु कहता है कि आप नहीं विश्वास कर रहे हैं कि माता अपना बाग देती है हमको जोतने के लिए, सुबह में माता की कृपा से ही फसल तैयार हो जाता है। राजा जी आप विश्वास कीजिए। राजा बोलता है कि नहीं, तुमको माता को बुलाना होगा, तब हमको विश्वास होगा कि तुम सच बोल रहा है। तब माता सुनते रहती है वहाँ से सारा गुणगान कि कैसे रहसु को राजा एथी करता है माता को बुलाने के लिए। तब माता कलकत्ता से चलती हैं और कलकत्ता से चलती हैं तो आती हैं पटना। और पटना में जब माता आती हैं तब रहसु भगत कहता है राजा को कि ये राजा सुनो, अभी से भी मान जाओ कि ये जो भी चमत्कार होता है जो माता साथ साथ करती हैं, नहीं तो माता पटना आ गई हैं। अब माता को विश्वास कर लो, माता पटना आ गई हैं। राजा बोलता है कि हम कैसे विश्वास करेंगे कि माता पटना आ गई हैं, तुम झूठ बोल रहा है, तुमको माता को आज बुलाना ही होगा। तब रहसु भगत करता है कि हे माँ, अब हम क्या करें माँ, आप दर्शन दीजिए माँ। तब माता फिर पटना से चलती हैं और पटना से जाके आगम कुआं आती हैं और फिर आगम कुआं में आकर माता विश्राम करती हैं और विश्राम करते हैं। तब रहसु भगत फिर राजा को कहता है कि राजा जी माता तो आ गई है आगम कुआं, आप तो विश्वास कीजिए कि माता है। राजा बोलता है कि नहीं, जब तक माता यहाँ नहीं आएंगी हम नहीं विश्वास करेंगे कि माता है, माता का इतना शक्ति से इतना सब कुछ हो रहा है। तब फिर रहसु कहता है कि माता क्या करे, माता आप कृपा कीजिए माता। तब आगम कुआं से माता चलती हैं, आमी में पहुंचती हैं। जब माता आमी में पहुंचती हैं तब रहसु भगत जानता है कि माता आमी में आ गई हैं। अब राजा मान नहीं रहा है, अगर जो माता आ जाएंगी यहाँ तो पूरा को पत्थर हो जाएगा, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। रहसु भगत फिर भी राजा को समझाता है कि राजा अभी मान लीजिए कि माता का ही चमत्कार है और माता का ही कृपा है, अब माता आ गई है आमी में। तभी राजा कहता है कि नहीं, तुमको बुलाना है यहाँ माता को। तब माता फिर आमी से चलती हैं और थावे पहुँचती हैं। जब माता थावे पहुँचती हैं तो रहसु भगत बैठा रहता है माता का गुणगान करते। रहसु भगत के सिर फाड़ के हाथ निकालती है कंगन सहित माता। तब राजा वही देखता है और पत्थर हो जाता है और पूरा वहाँ का जितना भी रहता है वो सब पत्थर हो जाता है। पूरा गांव घर जितना रहता है आसपास का जितना भी रहता है वो सारा पत्थर हो जाता है। और माता वैसे ही रहसु भगत के सिर फाड़ के हाथ निकालती है, वैसे ही हाथ में कंगन रहता है। जोन बाग से रहसु भगत खेत जोतता था वो बाग भी पत्थर बन के वैसा ही रहता है। आज भी अगर आप थावे मंदिर जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि रहसु भगत वैसा ही बैठा हुआ है और उसके सिर के फाड़ कर माता हाथ निकाली हुई है कंगन सहित। और वैसा ही 5 गो बाग है जिससे रहसु भगत खेत जोतता था, वो भी वही पत्थर बना हुआ है। इस तरह माता अपने भक्त का इज्जत बचाने के लिए और उनका गुणगान करने पर आई अपना असली माता अपना शक्ति रूप दिखाई और दिखाकर वहाँ अपनी बास ली। और तब वहाँ का लोग जो था जो सारा माता का जय जयकार करने लगा और माता थावे में जाकर वहाँ पे ले लिया अपना स्थान और वहाँ का सारा लोग माता को पूजने लगा। आज भी कहीं का भी जाइएगा तो थावे माई के बारे में सब कोई को मालूम है किस तरह थावे माता ने अपने चमत्कार दिखाते हुए थावे में जाके बसेर ले ली। इसी तरह माता हम लोग के घर में भी बास ले और हम लोग पर भी कृपा बरसाए। माता इसी तरह सबको दुख दर्द करे और रहसु भगत की तरह हम लोग पर भी माता इतना ही कृपा करे कि हम लोग भी माता को उतना ही सेवा करे और उतना ही प्रेम करे और वही भाव से माता के शरण में लगे रहे। माता सब पर कृपा बरसाइएगा माता, और सब गुरु भाई गुरु बहना पर कृपा बताइएगा ताकि आप सब हमारे गुरु माता के शरण में जाए। इसी बात पर बोले नौ दुर्गे माता की जय।